गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एक आयताकार स्लैब यानी कोई गुटका या कुछ है उसमें प्रकाश का कैसे अपवर्तन होता है उसके विभिन्न तरीके बताए थे और उम्मीद की थी कि आपने फिगर बना लिया होगा। ये देखिए पूरा अच्छे से क्लियर फिगर है, इसे बना लीजिएगा, है ना। अब आगे चलेंगे। अभी तक हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके नियम? अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। किसके नियम? अपवर्तन के। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। उसके भी दो नियम थे, इसके भी दो नियम हैं। ठीक है, कितने नियम हैं? दो नियम। कौन कौन से? ध्यान देना है। एक एक बात को समझते जाना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होती है। फिगर बना रहे हैं बच्चों, समझिएगा। ठीक है बच्चों, 2 सेकेंड। देखिए, ये रही आपकी एक तल, ये रहा आपका क्या? तल हो गया। ठीक है, कोई सीधी आपको तल बनाने के नीचे फिगर दिखा देंगे, केवल अभी समझना है। ये हुई आपतित किरण। हमने बताया था जो आने वाली किरण है वो क्या कहलाती? आपतित किरण। और ये नीचे जब जाएगी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगी, आपको पता है सीधे नहीं जाएगी, चाहे थोड़ा सा और आप झुका सकते हैं इधर। ठीक है बच्चों, फिर से बना देते हैं कि थोड़ा सा गैप ले लेते तो बने जगह। देखिए, ये आपकी सीधी रेखा है, ये आपतित की लड़ाई, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ा हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक बीच से आपके मध्य बिंदु रहेगी। तो अब देखिए, आपतित किरण यानी ये वाली, अपवर्तित किरण यानी ये नीचे वाली, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब। इन दोनों को बांट कौन रहा है? इन दोनों को बांटने वाली ये रेखा है। हम इसको बार बार लिख रहे हैं मगर वही एक रेखा इन दोनों को बांट रही है। तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, ये जो बिंदु कहलाता है, ये जो बिंदु होगा बच्चों, ये जो बिंदु होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो है, ये वाली जो किरण आई है सीधी, अभिलंब सभी एक तल पर होते हैं। अब देखिए आगे आपको और दिखा देते हैं। इसका जो फिगर है वही जो रियलिटी में इसका फिगर है, देखिए ये है। ये कौन कौन है? ये ऊपर का विरल माध्यम दिखाया गया है, ये नीचे का सघन। सघन का मतलब घना पानी, जल या कांच वगैरह कुछ भी हो सकता है। ऊपर वायु है, मान लो ऐसे कहीं वायु से पानी में जा रही कोई प्रकाश किरण, तो ऊपर से जो किरण आई, देखिए थोड़ी सी झुक गई ना, नीचे की ओर झुकी है ना थोड़ी सी। ठीक है, तो आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, याद रखना परिवर्तित किरण नहीं। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो आपतन बिंदु है यहाँ पर, ये जो अभिलंब पड़ा हुआ है सीधे वाला, ऐसे ऐसे डॉटेड, ये जो ऐसे डॉटेड अभिलंब पड़ा हुआ है, ये वाला अभिलंब। अभिलंब कहाँ है? तीनों एक ही बिंदु पर है ना? तीनों बच्चों एक ही बिंदु पर है ना? दिख रहा होगा आपको कि तीनों एक ही बिंदु पर हैं, है ना। यही आपका नियम था, ध्यान देना, यही आपका क्या है? अपवर्तन का नियम। अब फर्क क्या है? देखो, परावर्तन के नियम में क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उनके बीच में जो अभिलंब है वो क्या है? एक ही बिंदु पर है। ओके बच्चों, आगे देखिए अगला पॉइंट। प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर एक गलत हो गया है, 2 सेकेंड, इसको करना चाहिए साइन ई, मत करिएगा बच्चों, इसको कर लीजिएगा। देखिए सही कर लीजिएगा, ये गलत हो गया थोड़ा, साइन ई नहीं है यहाँ पर, होना चाहिए साइन आई। क्या होना चाहिए? साइन आई, साइन आई ये वाला, ये जो ऊपर बना हुआ साइन आई कर लीजिए। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, इसको बच्चों कर लीजिएगा साइन आर, जैसे ये नीचे वाला बना है। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर।
का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम क्या होता है या स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या है। फिर से समझिएगा बच्चों कि प्रकाश की किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, मतलब एक निश्चित रंग होगा, एक माध्यम भी निश्चित होगा, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है कोण, कोण मतलब एंगल। देखिए कैसे आपको एंगल कैसे बनेगा बच्चों, समझिएगा। ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण अपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण बनेगा ये वाला नीचे की तरफ, ये कहलाएगा साइन आई। क्या कहलाएगा बच्चों, साइन आई। ऊपर वाला कोण क्या कहलाएगा, साइन आई, साइन आई, है ना। और नीचे वाला कोण क्या कहलाएगा, साइन आर। तो साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है, निश्चित रहता है ना बच्चों। देखिए अब इसीलिए साइन आई अपान साइन आर, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस एंगल से ये आएगी उतना ही एंगल इधर भी बनेगा। कैसे बनेगा, देखो जितना एंगल ये वाला बनेगा वैसे वैसे ये भी परिवर्तित होता जाएगा। अगर इस किरण को हम यहाँ कर देंगे तो ये किरण भी यहाँ से ना जा करके यहाँ से जाने लगेगी, यानी ये कोण कम करेंगे तो इधर का कोण भी परिवर्तित होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, साइन आई और साइन आर का अनुपात जो रहेगा वो सदैव निश्चित ही रहेगा। कैसे, जो है स्थिरांक होगा, कांस्टेंट होगा। ये दोनों नियम आप अच्छे से इतना पहले कर लीजिए। ये स्थिरांक बच्चों गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। स्थिरांक कैसे लिखते हैं देखिएगा, बता रहे हैं। स्थिरांक ऐसे लिखते हैं, स्थिरांक, ठीक है। और दूसरे कलर से लिखे दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। स्थिरांक यानी कांस्टेंट, यानी कि नियत, कभी भी नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर स्थिरांक। इतना आप लोगों को क्या करना है, बाकी आपको कल पढ़ाएंगे कि आखिर माध्यम क्या होता है, ये सब क्या है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। अभी इतना आपको ध्यान देना है। ओके, थैंक यू।